हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जोशना मेडिकल एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है मूवमेंट्स ऑफ जीआईटी ट्रैक या फिर ओरल टू एबोरल मूवमेंट्स। सो मूवमेंट्स कैसी होती हैं हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में या फिर ओरल टू एबोरल मूवमेंट्स क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मूवमेंट्स। सो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मूवमेंट्स का क्या मतलब है। जीआईटी मोटिलिटी रेफर्स टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ जीआईटी ट्रैक फॉर मिक्सिंग एंड प्रोपेलिंग ऑफ इट्स कंटेंट्स। सो इसका मतलब है कि सबसे पहले जो हम फूड है वो फूड हम माउथ से लेते हैं, मीन्स ओरल कैविटी से फूड एंटर होता है हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में। देन फूड ओरल कैविटी से आगे मूव होता है स्टमक में, स्टमक से इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्स्ट, देन लार्ज इंटेस्टाइन में, एंड देन अल्टीमेटली एनस से एलिमिनेट हो जाता है। सो इसका मतलब है कि फूड ओरल कैविटी से हम लेते हैं, मीन्स ओरल टू एबोरल का मतलब है अवे फ्रॉम माउथ। सो माउथ से दूर देन फूड जाता है, अवे जाता है टूवर्ड्स द एनस। सो एनस की तरफ फूड जाता है एंड अल्टीमेटली डिफिकेट हो जाता है, मीन्स एनस से एलिमिनेट हो जाता है। सो इसको कहते हैं ओरल टू एबोरल मूवमेंट। मतलब फूड हमारा ओरल यानी माउथ से एंटर होता है एंड एबोरल मतलब टूवर्ड्स द एनस, अवे फ्रॉम माउथ फूड जाता है और एनस से एलिमिनेट हो जाता है। ना गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मूवमेंट्स या फिर ओरल टू एबोरल मूवमेंट क्यों होती है। जो हमारे स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है जीआईटी ट्रैक में वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों होते हैं, ताकि जो फूड है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, जो भी जूसेस हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में रिलीज होते हैं उसके साथ मिक्स हो जाए एंड देन फूड आगे की तरफ पुश हो जाए, जिसको कहते हैं प्रोपेलिंग ऑफ फूड। और फूड आगे पुश होता जाए आगे आगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में एंड अल्टीमेटली फॉरवर्ड पुश होकर एनस से एलिमिनेट हो जाए। सो दिस इज कॉल्ड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मूवमेंट्स। Now GIT movement is commonly divided into 5 parts. So 5 parts में ये movements divide है। So first हम किससे लेते हैं food, mouth से। So first part क्या है, mouth। सो फर्स्ट इज माउथ। देन फूड कहाँ एंटर होता है हमारे ईसोफेगस में। सो ये जो लॉन्ग ट्यूब है दैट इज फूड पाइप, इसको कहते हैं ईसोफेगस। देन ईसोफेगस के बाद फूड जाता है स्टमक में, स्टमक से देन स्मॉल इंटेस्टाइन से एंड स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में। सो लार्ज इंटेस्टाइन से अल्टीमेटली फूड एनस से एलिमिनेट हो जाता है। इसलिए जीआईटी को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, माउथ से लेके लार्ज इंटेस्टाइन तक। नाउ सबसे पहले हम माउथ में पढ़ेंगे कि माउथ में क्या मूवमेंट होती है। सो माउथ में क्या होता है, मैस्टिकेशन और चूइंग। सो मैस्टिकेशन या फिर चूइंग क्या होता है, फूड को चबाना। सो फूड इज कट और क्रश्ड इनटू स्मॉल पार्टिकल। जैसे ही माउथ में हम फूड लेते हैं सो हम फूड को क्या कहते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्रश कर देते हैं या फिर कट कर देते हैं। तब उस जो वो फूड जब स्मॉल पार्टिकल्स में क्रश हो जाता है तब उसको बोलते हैं सॉफ्ट बॉलस या फिर सिंपली बॉलस बोल देते हैं, क्योंकि वो फूड स्मॉल पार्टिकल्स में चर्न हो गया है, क्रश हो गया है, अब वो सॉफ्ट बन गया है और एक बॉल की फॉर्मेशन बन जाती है जिसको बोलते हैं बॉलस। अब चूइंग या फिर मैस्टिफिकेशन हम क्यों करते हैं माउथ में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चूइंग या फिर मैस्टिफिकेशन है ये क्या है, वॉल्यूंटरी प्रोसेस है, ये हम अपने आप करते हैं, अपनी विल से हम च्यू करते हैं। सो सिग्निफिकेंस इसका क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल। फूड छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है जिससे वो इजीली स्वेलो हो सके, आगे फर्दर प्रोसेसेस इजीली हो सके। देन जब फूड को हम च्यू करते हैं सो फूड के साथ सलाइवा मिक्स हो जाता है। सलाइवा के मिक्स होने का ये एक तो फंक्शन क्या है कि फूड क्या हो जाता है, लुब्रिकेट हो जाता है। सो फूड लुब्रिकेट हो जाएगा और मॉइस्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो एक बोलस बन जाता है एंड वो बोलस इजीली हम स्वेलो कर सकते हैं, निगल सकते हैं। सेकेंड फंक्शन मिक्सिंग ऑफ सलाइवा। सलाइवा इसलिए मिक्स होता है ताकि सलाइवा जो कार्बोहाइड्रेट्स है, स्टार्च है, उसको डाइजेस्ट कर सके, क्योंकि सलाइवा में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि सलाइवरी अमाइलेज। सो च्यूइंग का ये सिग्निफिकेंस है। देन माउथ में ही जो दूसरा प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं डीग्लूटेशन या फिर स्वेलोइंग। सो स्वेलोइंग का अनदर नेम है डीग्लूटेशन। स्वेलोइंग मतलब निगलना। सो जैसे ही यहाँ पर ये डायग्राम में दिखाया हुआ है कि फूड हमने एंटर किया, माउथ में फूड है, ये रहा फूड। सो ये ग्रीन कलर का फूड दिखाया हुआ है माउथ में। देन माउथ से फूड हम स्वेलो करेंगे। सो स्वेलोइंग के लिए 3 स्टेजेस आती हैं। सो स्वेलोइंग का क्या मतलब है कि फूड से हमने माउथ से हमने फूड को स्वेलो किया एंड फूड अल्टीमेटली माउथ से कहां पर पहुंचाना है हमने, स्टमक में। सो दिस इज स्टमक। सो स्टमक में अल्टीमेटली फूड पहुंच जाएगा। स्वेलोइंग इज द प्रोसेस बाय विच फूड मूव्स फ्रॉम माउथ इनटू स्टमक। इसमें 3 स्टेजेस आती है। फर्स्ट आता है ओरल स्टेज। सो ये ओरल स्टेज है, ओरल नेम से ही क्लियर है, इसमें क्या होगा, फूड माउथ से फेरिंग्स में मूव होगा।
माउथ टू फेरिंग्स, ये एक वॉल्यूंट्री स्टेज है। वॉल्यूंट्री का मतलब अपने विल से होता है। सो ये है माउथ, और माउथ से फेरिंग्स, सो दिस इज फेरिंग्स। सो ये फेरिंग्स है, माउथ से हमने फूड को जब फेरिंग्स में मूव होता है उसको बोलते हैं ओरल स्टेज, और ये वॉल्यूंट्री स्टेज है। सो ये है फेरिंग्स, और फेरिंग्स में फूड जो है मूव हो गया है। देन सेकेंड स्टेज आती है फेरिंजियल स्टेज। सो स्पेसिफिकली जो फेरिंग्स जिसमें मूव होता है फूड उसको बोलते हैं ओरोफेरिंग्स। देन फेरिंजियल स्टेज क्या है, फूड मूव्स फ्रॉम फेरिंग्स टू ईसोफेगस। अब फेरिंग्स से फूड जो है ईसोफेगस में जाएगा। सो ये क्या है, ईसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं। अब यहां पर काफी चीजें हैं कि फूड फेरिंग्स के आगे क्या प्रेजेंट है, लैरिंग्स प्रेजेंट है। सो फेरिंग्स के आगे लैरिंग्स प्रेजेंट है, ट्रैकिया प्रेजेंट है जिसको विंड पाइप बोलते हैं। सो फूड जब हम स्वेलो करते हैं माउथ से तो फूड विंड पाइप में भी जा सकता है, लेकिन फूड विंड पाइप में नहीं जाता। उसके लिए कौन कौन चीजें प्रिवेंट करती हैं, जैसे कि हमारी वोकल कॉर्ड्स, या फिर लैरिंग्स, या फिर एपिग्लोटिस। सो ये एपिग्लोटिस क्या करता है, लैरिंग्स को कवर कर लेता है, जिससे फूड किस में जाता है, डायरेक्ट ईसोफेगस में। सेकेंड थिंग, वोकल कॉर्ड्स भी मूव होती हैं, एंड लैरिंग्स इटसेल्फ भी अपवर्ड मूव होता है, जिसके कारण फूड डायरेक्टली ईसोफेगस में जाता है, विंड पाइप में नहीं जाता। एक और चीज यहां पर होती है कि फ्यू सेकंड्स के लिए जो हमारी रेस्पिरेशन है वो अरेस्ट हो जाती है, रेस्पिरेशन फ्यू सेकंड्स के लिए बंद हो जाती है, जिसको कहते हैं डीग्लूटेशन एपनिया। सो रेस्पिरेशन थोड़े टाइम के लिए बंद हो जाती है, जिसको बोलते हैं डीग्लूटेशन एपनिया। वोकल कॉर्ड्स, लैरिंग्स और एपिग्लोटिस भी मूव करते हैं, जिसके कारण फूड विंड पाइप में नहीं जाता, डायरेक्टली ईसोफेगस में जाता है, और इसको बोलते हैं डीग्लूटेशन रिफ्लेक्स। डीग्लूटेशन रिफ्लेक्स क्या है कि फूड को प्रिवेंट किया जाता है विंड पाइप में एंटर होने से, ताकि फूड डायरेक्टली फूड पाइप में ही जाए। सो ये है फेरेंजियल स्टेज, जिससे फूड फेरिंग से ईसोफेगस में जाता है। देन थर्ड है ईसोफेजियल स्टेज। ईसोफेजियल स्टेज में फूड कहां पर आ गया है, ईसोफेगस में आ गया है। सो दिस इज लॉन्ग, ये ईसोफेगस है। सो फूड ईसोफेगस में आ गया है। अब फूड ईसोफेगस से स्टमक में जाएगा। सो ईसोफेगस से फूड स्टमक में जाना, इसको बोलते हैं ईसोफेजियल स्टेज। सो जो फेरेंजियल और ईसोफेजियल स्टेज है, ये दोनों इनवॉल्यूंटरी स्टेज है, ये अपनी विल से नहीं होती, ऑटोमेटिकली होती है। देन ईसोफेजियल स्टेज को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। नाउ यहां से जो रियल मूवमेंट्स हैं हमारे इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स जो हमारी जीआईटी ट्रैक में होती है वो स्टार्ट होंगी। सो ईसोफेगस फॉर्म्स पैसेज फॉर मूवमेंट ऑफ बॉलस फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टमक। अब जो बॉलस है वो फेरिंग्स से स्टमक में जाएगा, किसके थ्रू, ये लॉन्ग फूड पाइप के थ्रू, जिसको बोलते हैं ईसोफेगस। अब ईसोफेगस में जो मूवमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस। सो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोलते हैं। और पेरिस्टाल्सिस क्या होती है, व्हेन बोलस रीचेस द ईसोफेगस, जब बोलस ईसोफेगस में पहुंच जाता है। बोलस क्या है, जो फूड हमने च्यू किया था, मैस्टिकेट किया था जो फूड, उसको बोलते हैं बोलस। पेरिस्टाल्सिस मीन्स अ वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय वेव ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ मसल फाइबर्स ऑफ जीआईटी। अब जो जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक या फिर ईसोफेगस के जो स्मूथ मसल्स हैं, वो पहले उनमें एक वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगी। वेव मतलब कि पहले जो स्मूथ मसल्स हैं जीआईटी के वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहां पर हम कॉन्ट्रैक्शन देख रहे हैं एंड फॉलोड बाय रिलैक्सेशन, और यहां पर ये मसल्स क्या हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। सो ये वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, मतलब एक वेव के बाद एक वेव कॉन्ट्रैक्शन की आती है, देन वेव रिलैक्सेशन की आती है। सो इसको क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस, कि जो मसल फाइबर्स हैं जीआईटी ट्रैक के, वो एक वेव की तरह पहले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एंड फिर रिलैक्सेशन होते हैं। अब ये जो पेरिस्टाल्सिस कॉन्ट्रैक्शन है या फिर पेरिस्टाल्सिस वेव है, ये ओरल कैविटी से किस डायरेक्शन में फॉलो होती है, टूवर्ड्स द एनस, मीन्स अवे फ्रॉम द माउथ, दैट इज ओरल टू एबोरल डायरेक्शन में होती है, कभी भी ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं होगी, हमेशा टूवर्ड्स द एनस होगी। नाउ पेरिस्टाल्सिस क्यों होती है, पेरिस्टाल्सिस फूड को आगे पुश करने के लिए होती है। सो इस डायरेक्शन में फूड पुश हो, प्रोपेल हो, उसके लिए पेरिस्टाल्सिस कॉन्ट्रैक्शन होती है। सो व्हेन फूड रीचेस डिस्टल पार्ट ऑफ ईसोफेगस, जब फूड पहले तो एंटर हुआ तो पेरिस्टाल्सिस स्टार्ट हो गई, एंड जब फूड डिस्टल पार्ट मतलब यहां पर एंड पर पहुंच जाता है ईसोफेगस के, तब क्या होता है, जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्चर कहां होता है, ईसोफेगस और स्टमक के बीच में जो स्फिंक्चर होता है वो क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, जिससे फूड एंटर हो जाता है स्टमक में,
एंड जब फूड स्टमक में एंटर हो जाता है तब ये जो स्फिंक्टर है ये क्लोज हो जाता है ताकि फूड का बैकफ्लो ना हो ईसोफेगस में। नाउ मूवमेंट्स ऑफ स्टमक। सो स्टमक में कैसे जीआईटी मूव करती है हमने पहले देख लिया कि माउथ में कैसे जीआईटी मूव करती है एंड देन ईसोफेगस कैसे मूव करता है। नाउ मूवमेंट्स ऑफ स्टमक। सो मूवमेंट ऑफ स्टमक 3 टाइप से होती है। फर्स्ट है हंगर कॉन्ट्रैक्शन, सेकंड रिसेप्टिव रिलैक्सेशन एंड थर्ड पेरिस्टाल्सिस अगेन। सो फर्स्ट है हंगर कॉन्ट्रैक्शन। हंगर कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, नेम से क्लियर। हंगर मतलब जब हमें भूख लगी हो, इट मीन स्टमक एम्प्टी है, तब उस टाइम पर स्टमक जब एम्प्टी है, उसमें फूड नहीं है, तो वहां स्टमक की जो स्मूथ मसल है, इट मींस गैस्ट्रिक स्मूथ मसल्स, वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, प्लस जो वहां की पेरिस्टाल्टिक वेव्स है उनमें भी कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। सो स्टमक अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट होता है जब उसमें फूड नहीं होता। सो ये आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा, जब आप एम्प्टी स्टमक होते हैं तो आपको स्टमक में कॉन्ट्रैक्शंस फील होती हैं। दीज आर कॉल्ड हंगर कॉन्ट्रैक्शंस। सेकेंड इज रिसेप्टिव रिलैक्सेशन। रिसेप्टिव रिलैक्सेशन का मतलब है कि जब स्टमक फूड को रिसीव कर लेता है, उस टाइम जो स्टमक का अपर पार्ट होता है, मीन्स जो फंडस होता है, वो रिलैक्स हो जाता है ताकि फूड अंदर एंटर हो सके स्टमक में। सो ये है रिसेप्टिव रिलैक्सेशन। सो जब फूड स्टमक में एंटर हो रहा है, सो जो स्टमक का अपर पार्ट है, मीन्स जो फंडस है वो रिलैक्स है ताकि जो बॉलस है, जो फूड है, वो अंदर स्टमक में एंटर हो सके, जिसको अकोमोडेशन ऑफ फूड इन स्टमक भी बोलते हैं। नाउ पेरिस्टाल्सिस इन स्टमक। सो स्टमक में भी पेरिस्टाल्सिस होती है ईसोफेगस की तरह। पेरिस्टाल्सिक वेव अपीयर फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ बॉडी टिल पाइलोरिक स्फिंक्टर। बट जो स्टमक में पेरिस्टाल्सिस होती है वो फंडस मतलब अपर पार्ट है जो स्टमक का, उसमें पेरिस्टाल्सिस नहीं होगी, वो पाइलोरस से स्टार्ट होगी। सो जो पाइलोरस है वहां पर पेरिस्टाल्सिस होगी, और कहाँ तक होगी, पाइलोरिक स्फिंक्टर तक। सो ये पाइलोरिक स्फिंक्टर है दिस वन। सो यहां तक पेरिस्टाल्सिस होगी ताकि अल्टीमेटली जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन, डिओडेनम जो कि फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहां पर एंटर हो सके। अगर जो कॉन्ट्रैक्शंस है, फर्स्ट तो वो लाइट कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, जैसे जैसे वो पाइलोरस की तरफ जाती रहती हैं, कॉन्ट्रैक्शंस और ज़्यादा डीप होती जाती हैं, जिससे पाइलोरिक स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाता है, ओपन हो जाता है, एंड अल्टीमेटली जो फूड है वो किस में एंटर हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, डिओडेनम में। नाउ फूड जब एंटर हुआ था स्टमक में तो उसको बोलते हैं बॉलस, लेकिन वो बॉलस जो फूड है वो स्टमक में अराउंड 3 to 4 आवर्स तक रहता है। 3 to 4 आवर्स तक रहता है ताकि उसमें जो फूड या बोलस प्रेजेंट है स्टमक में, उसमें जो गैस्ट्रिक जूस है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, एंड जो फूड है उसका डाइजेशन, पार्शली डाइजेशन अच्छे से हो सके। सो इसलिए 3 to 4 आवर्स तक फूड स्टमक में ही रहता है। इट डिपेंड्स कि फूड की कंसिस्टेंसी कैसी है। अगर फूड फैट्स है, प्रोटीन्स है, कार्ब्स है, सो कार्ब्स जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं एज कंपेयर टू प्रोटीन्स, एंड फैट्स सबसे लेट डाइजेस्ट होते हैं। सो वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का फूड आपने लिया है। अगर फ्लूइड्स हैं तो वो ईजिली डाइजेस्ट हो जाते हैं, ईजिली पास हो जाते हैं आगे। सो अब जब फूड या फिर बोलस गैस्ट्रिक जूसेस से मिक्स हो गया है, तब उस फूड को क्या बोलते हैं, काइम। सो काइम क्या है, पार्शली डाइजेस्टेड फूड विद गैस्ट्रिक जूस। सो फूड जो है 3 to 4 आवर्स के लिए स्टमक में रहता है ताकि फूड जो है अच्छे से गैस्ट्रिक जूसेस से मिक्स हो सके, काइम बन सके, एंड फूड की क्या हो सके, ग्राइंडिंग हो सके, और ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल्स में फूड ग्राइंड हो जाए, जिसको चर्निंग भी कहते हैं। नेक्स्ट है मूवमेंट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन में मूवमेंट्स कैसे होती है, मूवमेंट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आर एसेंशियल फॉर मिक्सिंग द काइम विद डाइजेस्टिव जूसेस। अब जो काइम एंटर हुआ है, काइम किसको बोला है, जब स्टमक से जो फूड बॉलस है उसमें गैस्ट्रिक जूसेस मिक्स हो गए हैं, अब वो फूड क्या है, एसिडिक फूड है, और वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हुआ है, जिसको बोला है काइम। सो काइम अब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव जूसेस के साथ अच्छे से मिक्स हो सके। सो इंटेस्टाइन में कौन कौन से जूसेस आते हैं, इंटेस्टाइनल जूसेस, पैनक्रिएटिक जूसेस और बाइल, उससे अच्छे से मिक्स हो सके, एंड फूड आगे की तरफ प्रोपेल हो सके लार्ज इंटेस्टाइन में, एंड जो फूड से एब्जॉर्प्शन होनी है, न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन होनी है, वो हो सके, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन में मूवमेंट्स होती हैं। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 मूवमेंट्स होती है। फर्स्ट मूवमेंट है मिक्सिंग मूवमेंट, जिसको बोलते हैं सेगमेंटेशन। सो सेगमेंटेशन मिक्स करती है फूड को जूसेस के साथ। प्रोपल्सिव मूवमेंट अगेन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो आगे फूड को पुश करती है। सो हमने देखा कि पेरिस्टाल्सिस कहां से स्टार्ट हो जाती है, ईसोफेगस से स्टार्ट हो जाती है, ईसोफेगस देन स्टमक, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पेरिस्टाल्सिस हुई है फूड को आगे मूव करने के लिए। नाउ फर्स्ट हम देख लेते हैं सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है। प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ काइम विद डाइजेस्टिव जूसेस। काइम
जो फूड स्टमक से आया है उसका मिक्सिंग हो जाए अच्छे से डाइजेस्टिव जूसेस के साथ जो कि इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि पैंक्रेटिक जूस, बाइल और इंटेस्टाइनल जूस। अब सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, ये आप सेगमेंट्स देख रहे हैं। सो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में सेगमेंट्स बने हुए हैं। ये सेगमेंट्स क्या है, रेगुलर इंटरवल पर है। पहले रिलैक्सेशन, फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर रिलैक्सेशन, फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर रिलैक्सेशन, फिर कॉन्ट्रैक्शन। सो ये इक्वल इंटरवल्स पर, रेगुलर इंटरवल्स पर ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही है। और ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन क्या है, ऑल्टरनेट है। ऑल्टरनेट का मतलब जो पार्ट पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ था फिर वो रिलैक्स होगा, एंड जो पार्ट रिलैक्स हुआ था पहले फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि फूड अच्छे से मिक्स हो जाता है डाइजेस्टिव जूसेस के साथ। कॉन्ट्रैक्शन अकर एट रेगुलर स्पेस इंटरवल, और रेगुलर इंटरवल पर ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही है। ऑल्टरनेट सेगमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है विच गिव्स अपीयरेंस ऑफ रिंग्स। अब ये रिंग की तरह अपीयरेंस दे रहा है ये ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। आफ्टर सम टाइम कॉन्ट्रैक्टेड सेगमेंट रिलैक्स एंड रिलैक्स सेगमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट। सो क्या होगा, जो सेगमेंट पहले कॉन्ट्रैक्ट था वो रिलैक्स हो जाएगा, जो रिलैक्स था कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो ऐसे ही ऑल्टरनेटिवली होता रहता है, जिसकी वजह से सेगमेंट्स और रिंग्स बनती है, और इसकी वजह से जो काइम है वो डाइजेस्टिव जूसेस के साथ अच्छे से मिक्स हो जाता है। देन है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। सो जैसे स्टमक में या इसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, उसी तरह से जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी स्मूथ मसल्स भी इसी तरह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शो करती हैं। वेव ऑफ रिलैक्सेशन देन वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से फूड आगे पुश होता है। सो ये आप डिफरेंस देख रहे हैं, दिस साइड ये क्या है, पेरिस्टाल्सिस, और इस साइड ये क्या है, सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन। सो ये आप डिफरेंस देख सकते हैं। सो पेरिस्टाल्सिस की वजह से क्या हो रहा है, फूड आगे पुश हो रहा है, जो काइम है वो आगे पुश हो रहा है एबोरल डायरेक्शन में टुवर्ड्स द एनस, और सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन में फूड मिक्स हो रहा है। देन मूवमेंट ऑफ विलाई, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई भी प्रेजेंट होती है जो कि हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, और ये विलाई का क्या काम होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। सो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ल्यूमेन है वहां से फूड में से न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्व करती है। सो जैसे मूवमेंट्स होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्सिस और सेगमेंट, सो उसकी वजह से विलाई भी मूव करती हैं। नेक्स्ट इज मूवमेंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। सो एंड में लार्ज इंटेस्टाइन की मूवमेंट भी देख लेते हैं। इसमें भी दो होती है, मिक्सिंग और प्रोपल्सिव मूवमेंट। मिक्सिंग मूवमेंट वही रहेंगी सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन, और प्रोपल्सिव मूवमेंट क्या रहेंगी, मास पेरिस्टाल्सिस। इसमें पेरिस्टाल्सिस डिफरेंट होता है, वैसे स्मॉल स्मॉल वेव्स नहीं होती, मास एक लार्ज पेरिस्टाल्टिक वेव होती है जिसको मास पेरिस्टाल्सिस या फिर मास मूवमेंट भी कहते हैं। सो फर्स्ट इज सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन। सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल सेगमेंट्स होते हैं, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में लार्ज सेगमेंट्स होते हैं। सो लार्ज सर्कुलर कॉन्ट्रैक्शन अकर एट रेगुलर डिस्टेंस इन कोलोन। सो जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, स्मॉल सेगमेंट्स बनती है, लार्ज इंटेस्टाइन में जस्ट डिफरेंस इतना है, लार्ज सेगमेंट बनती है। देन मास पेरिस्टाल्सिस या फिर मास मूवमेंट क्या होता है, मास मूवमेंट और मास पेरिस्टाल्सिस प्रोपेल द फीसिस फ्रॉम कोलोन टुवर्ड्स एनस। सो मास पेरिस्टाल्सिस क्या है, सो ये पेरिस्टाल्सिस आप देख रहे हैं, ये मास पेरिस्टाल्सिस है, मींस लार्ज पेरिस्टाल्सिस है। एक स्वीप आती है, स्वीप का मतलब है कि जो फीसिस प्रेजेंट है, अब जो फूड आया है आगे लार्ज इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन से, वो क्या है, फीसिस हैं, जो अल्टीमेटली क्या होने हैं, एनस से डिफिकेट होने हैं, एनस से बाहर एलिमिनेट होने हैं। सो उसके लिए एलिमिनेशन के लिए जो पेरिस्टाल्सिस होती है, जो मूवमेंट होती है लार्ज इंटेस्टाइन में, उसको बोलते हैं मास पेरिस्टाल्सिस, जो कि एक लार्ज मूवमेंट होती है जिसकी वजह से फीसिस अल्टीमेटली प्रोपेल हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। यूजुअली दिस मूवमेंट अकर ओनली फ्यू टाइम्स एवरी डे। सो ये मूवमेंट बहुत कम होती है, 3 to 4 टाइम्स होती है ये मूवमेंट्स पर डे पे, और यूजुअली ये अर्ली मॉर्निंग होती है मूवमेंट्स। नाउ व्हाट इज डीफिकेशन रिफ्लेक्स। डीफिकेशन रिफ्लेक्स क्या होता है, मास मूवमेंट ड्राइव फीसिस इनटू सिग्मोइड कोलोन। सो मास मूवमेंट की वजह से ये जो फीसिस है सिग्मोइड कोलोन में आ जाते हैं। सो ये सिग्मोइड कोलोन है जो कि एंड या फिर टर्मिनल पोर्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का, जहां पर फीसिस स्टोर होते हैं टेम्पररी टाइम के लिए। और यहाँ पर जब मास मूवमेंट होती है तो सो कुछ फीसिस क्या होती है, रेक्टम में आ जाते हैं, जिसकी वजह से एक डिजायर होती है, डिफिकेशन की डिजायर होती है स्टूल्स को पास करने के लिए। सो अल्टीमेटली मास मूवमेंट से क्या होता है, स्टूल्स एनस से एलिमिनेट हो जाते हैं, डीफिकेट हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं डीफिकेशन रिफ्लेक्स। सो डीफिकेशन रिफ्लेक्स में दो स्फिंक्चर्स होते हैं एनस में, इंटरनल स्फिंक्चर और एक्सटर्नल स्फिंक्चर। सो जो इंटरनल या फिर इंट्रिंसिक स्फिंक्चर होता है वो इनवॉल्यूंटरी कंट्रोल में होता है, और जो एक्सट्रिंसिक या फिर एक्सटर्नल स्फिंक्चर होता है वो वॉल्यूंटरी कंट्रोल में होता है। एंड अल्टीमेटली जो फीसिस या फिर स्टूल्स हैं वो हमारी बॉडी से
एलिमिनेट हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं डीफिकेशन या फिर डीफिकेशन रिफ्लेक्स. So if you understood this video, please like, subscribe and share my channel. Thank you for watching.